गौरी, उठ जा, आंखें खोल गौरी। उठ जा बेटी, आंखें खोल। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनी देवी माँ, तु वाग्वादिनीयं माँ आप आए हो। माँ, देवी माँ, देवी माँ, आप खुद आई है मेरे लिए, आप खुद आई है। हाँ गौरी, मैं खुद आई हूँ। अब जरा मुंह खोलो। चर्मंबराधारे खड्गकत्री करे धरे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते नीलोत्पल जटाधारे सिन्धुरेन्दु मुखोदये सुरद्वक्त्रष्टदोषणे कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते। देवी माँ, ये प्रसाद और चरणामृत आप मेरे लिए लेकर आई है माँ। हाँ गौरी, अब तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है ना? मुझे जरा अच्छे से देखने दो। क्या हुआ, अब तुम्हें पहले से अच्छा लग रहा है ना? देवी माँ, देवी माँ, मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं आपको सच में देख रही हूँ या मेरे मन का भ्रम है। ओ माँ, आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है माँ, बहुत कुछ बताना है आपको। बताना बेटी, क्या बताना है? देवी माँ, देवी माँ, आप ही बताइए माँ, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरी गलती क्या थी माँ? बचपन से ही मेरी जहाँ परवरिश हुई, मेरा विश्वास, मैं जो जानती समझती हूँ, सब झूठ था माँ, सब कुछ झुठला गया माँ। बचपन से ही मुझे जब कभी तकलीफ होती थी, कोई दुख होता था और जब भी मुझे डर लगता था, तब मैं अपनी माँ के आंचल में छिप जाती थी। और वो माँ, वो मेरी माँ नहीं है। और फिर मेरे भाई बहन, जिनके साथ मैं खेली हूँ, हंसी हूँ, जो मेरे दिल में रहते हैं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, वो मेरे असली भाई बहन नहीं है। जिस पिता की बचपन से मैंने श्रद्धा से सेवा की है, वो मेरे बाबा ही नहीं है। मुझे आज समझ में आया माँ, आज मुझे समझ में आ गया कि बाबा मुझे बचपन से क्यों पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कभी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उनकी सगी बेटी ही नहीं हूँ, उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ, उनका अपना खून नहीं हूँ मैं। असल में दोष ना मेरा है माँ, मैं बहुत अभागन हूँ पता है। इस परिवार में आने के बाद जब मुझे सबके दिलों में जगह मिल रही थी, सभी मुझे प्यार करने लगे थे, सभी अपना रहे थे। सिर्फ शहलमां, छोटे दादाजी और मंजली चाची को छोड़कर बाकी सभी ने मुझे अपना ही लिया था। और डॉक्टर साहब, ठीक उसी वक्त इतना बड़ा सच सामने आया। इतने साल बीत जाने के बाद भी किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। जब से होश संभाला है, इतनी बड़ी भूल को सच मानकर मैंने इतने सारे साल गुजार दिए। झूठ 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 झूठ, सब झूठ था माँ, सब झूठ था माँ, सब झूठ था माँ। मत रो गौरी,
गौरी, तुम्हारी इस दुनिया में आने के पीछे बहुत बड़ी वजह है और तुम इतनी छोटी बात पर रो रही हो, शोक मना रही हो। पर तुम्हें तो बहुत बड़ा काम करना है और ये सब पहले से तय है गौरी। तुम खुद को चार दीवारी में बंद करके इस तरह से रोगी तो कैसे काम चलेगा? कितने सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं पता है, और तुम हो कि यहाँ बैठकर रो रही हो बेटी। चार दीवारी में बंद करके मतलब? मुक्ति नहीं मिलेगी गौरी, और ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो तुम्हें बंद करके रख सके। माँ, आपकी बातों का मतलब तो मैं समझ ही नहीं पाई। तुम्हें मुक्त होना ही पड़ेगा गौरी, और मुक्ति पाने के लिए इस संसार से मोह माया का बंधन तोड़ना होगा। सभी तरह के रिश्तों से अपने आप को दूर करना होगा। ये कैसे हो सकता है माँ? क्या सारे रिश्तों को तोड़ा जा सकता है? संसार के बंधनों से मुक्ति पाना संभव है माँ? असंभव भी नहीं है, और संभव तो तुम्ही को करना होगा, क्योंकि तुमको तो इस दुनिया में बहुत बड़ा काम करना है। बहुत बड़ा काम? लेकिन माँ, मैं किस तरह बहुत बड़ा काम कर सकती हूँ? क्या मुझ में इतनी क्षमता है? तुम अभी जानती नहीं हो कि तुम में कितनी ज्यादा क्षमता है। सुनो गौरी, तुम्हें माँ का दूत बनकर उनके भक्तों के पास जाना होगा। वो सब बहुत तकलीफ में हैं। वो सब तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस खुशहाल वेला में देखो, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो फिर तुम क्यों इस बारे में सोच रही हो? तुम सिर्फ इस संसार के बंधन में बंधने के लिए नहीं आई हो, तुम तो आई हो लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए। जिन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम उनके बारे में नहीं सोचोगी गौरी? नहीं जाओगी उन दुखी और निराश लोगों को बचाने के लिए? फोन उठाओ गौरी, प्लीज फोन उठाओ। मैं ये टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है वहां पे, लेकिन क्या हो रहा होगा वहां? गौरी, मुझे तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। फोन उठाओ गौरी, प्लीज फोन उठाओ। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब फोन कर रहे थे लेकिन मैं उठा ही नहीं पाई। हो माँ, देवी माँ, डॉक्टर साहब मुझे फोन कर रहे थे, जरूर कोई जरूरी बात होगी। मैं उनको छोड़कर कैसे जा पाऊंगी माँ? छोड़कर क्यों जाओगी? वो तो हर वक्त तुम्हारे साथ है, तुम बस ठीक तरह से देखो। वो है माँ, क्या डॉक्टर साहब हमेशा मेरे पास रहेंगे? तुम कैसी बात कर रही हो गौरी? क्या कभी शिव और पार्वती अलग हो सकते हैं? यदि में महती प्रीति स्तवास्ति काल भैरव कवचम कालिका देव्या। आप क्या बोल रही हैं माँ? अगर मैं इस घर को छोड़कर चली गई तो? तुम कहीं भी चली जाओ, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चली जाओ, लेकिन शिव पार्वती अलग नहीं रह सकते। अरे ये तो विधि का विधान है, वो तुम्हारे बिना अधूरे हैं और तुम उनके बिना अधूरी हो। सेवक बहवो नाथ कुल धर्म परायणा यतस्ते तक्त जीवाशा शबो परिचितो परे। अब मैं क्या करूं?
उससे तो बात ही नहीं हो पा रही है। पहले तो फोन रिंग कर रहा था, अब तो फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। क्या करूं मैं? घर पे किसी को फोन करके देखूं क्या? नहीं, रहने देता हूं। मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। आप मुझे बताइए माँ कि मुझे क्या करना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम समझ जाओगी कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे सामने ही दरवाजा खुल जाएगा। माँ, 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 हो माँ। तुम समझ जाओगी कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे सामने ही दरवाजा खुल जाएगा। पराधारे खड्ग कत्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पल जटाधारे सिन्दूरेन्दु मुखोदये सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते। अरे यही तो मौका है। इस घर के आधा से ज्यादा लोग तो गौरी को घर से बाहर करना चाहते हैं ना। आपके बड़े भाई आप लोगों के ऊपर निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंप दी है, तो फिर लीजिए ना, एक समझदारी वाला निर्णय लीजिए। निर्णय तो लिया ही जा चुका है। रातों रात गायब नहीं करवा सकते। कल सुबह में कोई न कोई लांछन लगाकर उसे घर से बाहर कर देंगे। अरे जो भी हो कारण दिखाकर गौरी को इस घर से बाहर कर दीजिए। तभी तो आप लोग जो चाहते हैं वो मिलेगा, और मुझे भी जो चाहिए वो मिलेगा। अच्छा होगा। इस बार मुझे लगता है फाइनली उस लड़की से हमें मुक्ति मिलेगी। जय घूंघट वाली काली माँ, जय घूंघट वाली काली माँ। आओ गौरी, आओ। इस अंधकार को छोड़कर उजाले की तरफ बढ़ो। आ जाओ, इस संसार के दुष्ट लोगों को छोड़कर। ओंकारे शवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे देवी कालिकाव्यै नमस्तुते रत्नलीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रलम्बिते खर्विलम्बोदरे भीमे कालिकाव्यै नमस्तुते। इस संसार को छोड़कर आगे बढ़ो। इन षड्यंत्रकारी झूठे लोगों को छोड़कर, इन संसार के पापी लोगों को पीछे छोड़कर अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ो गौरी। तुम्हें खुद ही रोशनी बनना है गौरी। खुद रोशनी बनकर अंधकार को मिटाती जाओ, आगे बढ़ती जाओ। कल पूरी रात बहुत सोचने विचारने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंची हूँ। गौरी जब से हमारे घर में रह रही है, तब से हमारे घर में कोई न कोई घटना घटती ही जा रही है। लेकिन अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और हाँ, जैसा कि ईशान अभी घर पर नहीं है, तो उसे नजरअंदाज करके निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये भी सही है कि गौरी को इस हालत में घर में रखना भी ठीक नहीं रहेगा। असल में जब से गौरी का जन्म हुआ है,
तब से दुर्भाग्य को साथ में लेकर चल रही है। वो जहाँ जहाँ जाती है अपना दुर्भाग्य वो चारों तरफ फैला देती है। इतने दिनों का जो दोष है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन एक रास्ता है। सुनो, गौरी को लेकर तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुमसे विनती करती हूँ, लड़की को कमरे से बाहर निकालो। कल से पूरा दिन पूरी रात लड़की कमरे में कैद होकर पड़ी है। कैद करने का जरूर कोई कारण होगा, और माधुरी तो गई थी उसे बुलाने। गौरी को तो ये जानना पड़ेगा कि इसके बाद उसे क्या क्या करना है। दुर्जटी बाबा तैयार हो रहे हैं। शुद्धिकरण के नाम पर आज ही गौरी को इस घर से विदाई करवा दो। शैलो माँ, गौरी दरवाजा नहीं खोल रही है। मतलब और क्या? इतनी बार बुलाया, दरवाजा पीटा, लेकिन दरवाजा खोल ही नहीं रही। मैं क्या करूं? ओहो, उस कमरे का दरवाजा तो बाहर से बंद था। मुझे लगता है उसने किसी तरह दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया है। सो गई होगी और क्या, कम अत्याचार नहीं हुआ है उस पर। सो गई होगी? सो गई? अरे कुंभकर्ण है क्या? मैंने इतनी बार आवाज लगाई और नहीं। मुझे तो लगता है कि उसने कुछ उल्टा पुल्टा कर लिया है। मंजली बहू रानी, ये क्या अशुभ बात बोल रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? चुप हो जाओ तुम। अरे ये सारी बातें करके, समय बर्बाद करके क्या फायदा? चलो देखते हैं क्या हो गया उसे। चलो चलो चलो। चलिए पिताजी। गौरी दरवाजा खोलो। गौरी! क्या हुआ गौरी? कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है? दरवाजा खोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये दरवाजा बंद करने की? शैलुमा, थोड़ी देर पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। थोड़ी देर पहले जब आई थी तब दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन आप देख रही हो तो दरवाजा अंदर से बंद है। देख रहे हैं ना पापा, गौरी की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो अभी भी गलती किए जा रही है। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। अरे गौरी क्या ये सब कर रही है? गौरी से कोई करवा रहा है, उसे अपनी पकड़ में रखा हुआ है। वो तो कभी नहीं चाहेगी कि गौरी उसकी पकड़ से बाहर चली जाए। गौरी, मेरी बात सुनो। तुम ये मत सोचो कि तुम ये सब करके मुझसे पार पा जाओगी। दरवाजा खोलो। गौरी, हो क्या रहा है? शैलोमा तुम्हें पुकार रही है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं देखती हूँ। गौरी प्लीज दरवाजा खोलो, ऐसा मत करो। गौरी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गौरी? गौरी बेटी, हम सब तुम्हारे लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा खोलो। प्लीज गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी! जल प्रवाह पावित स्थले गले हलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिका। भैया आप क्या हुआ? तुम ऐसे चौंक क्यों रही हो? हाँ, गौरी कहाँ है? गौरी मतलब क्या बात है ना भैया? दरअसल मुक्ता, मुझे किसी तरह की कोई बकवास नहीं सुननी है। जो सवाल क्या है उसका जवाब दो। गौरी कहाँ है? गौरी ऊपर में। भैया सुनिए। भैया रुकिए। भैया। अरे कोई आवाज तक नहीं आ रही। अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं? पुलिस को खबर करूं? हाँ, पुलिस वाले आएंगे, वो दरवाजा तोड़ेंगे। मेरे मन में तो बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि इस लड़की ने कोई कांड कर लिया अपने साथ। मंजली चाची, पापा, कल जब गौरी के साथ ये सब हो रहा था तो आप सब रोक सकते थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। माँ, आपने भी कुछ नहीं कहा। और अब देखिए, वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। और कोई रास्ता नहीं था? क्या करता उस परिस्थिति में? लड़की को तो घर से निकाल दिया गया था।
तो मैं जाकर उसे घर वापस ले आया। आप लोगों ने गौरी को घर से बाहर कर दिया था। ईशान, ईशान बेटा तुम लौट आए। गौरी कहाँ है? आप लोगों ने गौरी के साथ क्या किया है? भाई देखो ना, गौरी ने घर के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लिया है और अब वो दरवाजा नहीं खोल रही है। भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज कुछ करो ना प्लीज। मैं जानता हूँ इस घर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और अगर गौरी को कुछ हो गया तो फिर इसका परिणाम आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। हट जाओ सब लोग यहाँ से। ईशान, गौरी, गौरी दरवाजा खोलो। गौरी, गौरी अगर दरवाजा नहीं खोलोगी गौरी बेटी कहाँ है?